क्लास 9th साइंस चैप्टर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन 8 कन्वर्ट इनटू मोल 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस। ये हमने वो एक ट्रायंगल बना के आपको सिखाया था इस तरह का। यहाँ पे टोटल मास, यहाँ पे मोलर मास और यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स। तो अब मोल फाइंड आउट करने तो टोटल मास अपॉन मोलर मास। टोटल मास कितना दे रखा है 12 ग्राम। ऑक्सीजन गैस का मोलर मास निकाल लो। ऑक्सीजन का 16 होता है और ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2, तो 2 इंटू 16 32 ग्राम। तो ये मोलर मास है और ये गिवन मास है। तो बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ मोल एन से डिनोट करते हैं नंबर ऑफ मोल को। 12 अपॉन 32, 12 अपॉन 32 मोल्स। 4 से कैंसिल करेंगे 3 अपॉन 8 मोल्स। ये आ गया आपका फर्स्ट का आंसर। क्वेश्चन 8 फर्स्ट पार्ट क्या गिवन है 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस गिवन है। सॉल्यूशन टोटल मास कितना अवेलेबल है 12 ग्राम और मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन गैस का मोलर मास 2 इंटू ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का 16 यानी 32 ग्राम। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास, टोटल जो गिवन मास है वो अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला लिख देंगे हम पहले, फिर वैल्यू पुट कर देंगे 12 अपॉन 32। फिर 4 से कैंसिल, 4 3 जा 12 और 4 8 जा 32, तो 3 अपॉन 8 आपका आंसर आ जाता है। इसी में सेकंड पार्ट में क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में 20 ग्राम ऑफ वाटर। तो सॉल्यूशन में फिर आपका टोटल जो गिवन मास है वो कितना गिवन है 20 ग्राम। अब आपको क्या निकालना है मोलर मास किसका वाटर का। वाटर का फॉर्मूला पता होना चाहिए, ब्रैकेट में लिख लो H2O। तो मोलर मास 2 इंटू हाइड्रोजन का मास 1 प्लस ऑक्सीजन का 16 यानी 2 प्लस 16 18 ग्राम। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स फॉर्मूला तो ऊपर हमने लिखा ही है, टोटल मास अपॉन मोलर मास यानी 20 अपॉन 18। 2 से कैंसिल कर दो 10 अपॉन 9, तो 10 अपॉन 9 मोल्स। ये आपका आंसर आ जाता है। इसी तरह से थर्ड पार्ट 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना दे रखा है 22 ग्राम। तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे टोटल मास या टोटल गिवन मास 22 ग्राम, मोलर मास ऑफ किसका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। तो कार्बन का 12 प्लस में ऑक्सीजन 2 टाइम्स है O2, तो 2 इंटू ऑक्सीजन का 16, तो 12 प्लस 32 यानी 44 ग्राम। देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स 22 अपॉन 44 कैंसिल 1 अपॉन 2 मोल। ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखो बेटा बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सिर्फ एक ही फॉर्मूला याद रखना है, ये नंबर ऑफ मोल इक्वल टू टोटल मास अपॉन मोलर मास। इसके हर पार्ट में टोटल मास आपको गिवन है, ये गिवन है, टोटल मास गिवन है, टोटल मास गिवन है। मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है तीनों पार्ट्स में, और फिर क्या करना है डिवाइड कर दो टोटल अपॉन मोलर 22 अपॉन 44, 12 अपॉन 32, 20 अपॉन 18 डिवाइड करते ही आपका
आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 9 देखो, क्वेश्चन 9 आपको कहता है व्हाट इज द मास ऑफ, व्हाट इज द मास ऑफ, फिर फर्स्ट ए 0.2 मोल ऑफ ऑक्सीजन एटम, ये तो मोल मास, तो कौन से वाला ट्रायंगल, वही जो अभी हमने ऊपर लगाया, ये मोल, ये टोटल मास और ये मोलर मास। तो व्हाट इज द मास ये पूछा है, तो ये दोनों नीचे वाले दोनों क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। तो फॉर्मूला क्या लगेगा आपके पास, मैं यहाँ सॉल्यूशन करते हुए लिखवाता हूँ, टोटल मास इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास। तो सॉल्यूशन में लिखेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स, आपको गिवन है नंबर ऑफ मोल्स 0.2, मोलर मास हम निकालेंगे जैसे पहले क्वेश्चन में निकाल रहे थे, मोलर मास किसका, ऑक्सीजन एटम, सिर्फ O का, तो ऑक्सीजन एटम का मोलर मास है 16 ग्राम, अकेले ऑक्सीजन एटम का। अगर ऑक्सीजन गैस होती तो O2 होता, 2 into 16 32 होता, ये ध्यान रखना। Therefore total mass equal to moles into, या आप इसे लिखो नंबर ऑफ मोल्स into मोलर मास। नंबर ऑफ मोल कितने गिवन है 0.2 into मोलर मास 16 ग्राम, पॉइंट तो 10, 16 टू जा 32 अपॉन 10 यानी 3.2 ग्राम आपका आंसर है। बी पार्ट में ये कहता है 0.5 मोल्स आपके पास है किसके, ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के। पूछा क्या है, टोटल मास पूछा हुआ है, मास है मोल दे दिया है और मोलर मास आप इसका खुद निकालोगे। तो सॉल्यूशन नंबर ऑफ मोल्स 0.5 मोल, मोलर मास ऑफ वाटर, वाटर का फॉर्मूला H2O, पीछे भी निकाला है, हाइड्रोजन 2 है तो 2 इंटू हाइड्रोजन एटम का 1 प्लस ऑक्सीजन का कितना है 16, तो टोटल मिला के आपका हो गया 18 ग्राम। नाउ टोटल मास, आपसे क्या पूछा था, टोटल मास, फॉर्मूला वही जो ऊपर लिखा था, नंबर ऑफ मोल इनटू मोलर मास 0.5 इंटू 18, मल्टीप्लाई करेंगे 9 ग्राम आपका, 9 ग्राम आपका आंसर आ जाएगा। 18 5 से 90, 1 के बाद पॉइंट, तो 9 ग्राम आपका आंसर। क्वेश्चन 10 देखो बेटा, कैलकुलेट दी नंबर ऑफ molecules of sulfur S8, सल्फर के मॉलिक्यूल का फॉर्मूला S8, कैलकुलेट द नंबर ऑफ molecules of sulfur S8 present in 16 gram of solid sulfur, present in 16 gram of solid sulfur। पूछा क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यानी पार्टिकल्स, पार्टिकल्स तो मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था तो ट्रायंगल बनवाया था,
यहाँ टोटल पार्टिकल्स थे इसमें, यहाँ नंबर ऑफ मोल्स थे, और यहाँ आपका एवोगैड्रो नंबर। तो ये आपको पूछा है तो नंबर ऑफ मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर, एवोगैड्रो नंबर हमें मालूम ही है, तो नंबर ऑफ मोल निकालना है। उसके लिए इसने क्या कहा, 16 ग्राम दे दिया है, यानी कि पहले वाला ट्रायंगल यूज करेंगे जो अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में था। टोटल मास 16 ग्राम दे दिया, एसिड का मोलर मास 8 इंटू 32 हो जाएगा, इन दोनों को डिवाइड करोगे तो मोल्स आएगा, मोल्स को यहाँ रखो, एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दो तो मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। तो सबसे पहले क्या निकालना आपको, मोल्स, फिर मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे तो मॉलिक्यूल। सॉल्यूशंस में कैसे करेंगे, नोट करो, गिवन है टोटल मास, आपको गिवन है 16 ग्राम, मोलर मास आप निकाल लोगे किसका, S8, तो 8 इंटू सल्फर का मास याद रखना 32 होता है, 256 ग्राम, देयरफॉर नंबर ऑफ मोल्स, टोटल मास अपॉन मोलर मास, यानी 16 अपॉन 256, कैंसिल हो जाएगा, 1 अपॉन 16 मोल्स। नाउ अब क्या निकालोगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, कैसे आएंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, number of moles 1/16, एवोगैड्रो नंबर 6.022 into 10 raised की पावर 23, ये एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देगा। पहले तो 2 से कैंसिल कर लो, ये आपका 8 पे जाएगा, ये 3.011, और 3.011 को अब आप 8 से डिवाइड कर लो, 8003, पॉइंट लग गया 0, 8 3 जा 24, -6 ऊपर से 1 आया, 8 7 जा 56, 5 फिर 1, 8 6 जा 48, और ये 30 फिर रिपीट हो जाएगा उसी तरह से, लेकिन हमारे पास क्या आ गया है 0.376, 0.376 इंटू 10 रेज़ की पावर 23, एक पॉइंट को यहाँ दे दे, एक जीरो को, तो हो जाएगा 3.76 इंटू 10 रेज़ की पावर 22 मॉलिक्यूल्स, ये आपका आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 11, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयंस present in 0.051 gram of aluminium ions calculate the number of aluminium ions present in 0.051 gram of aluminium oxide। अब तुम्हें एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए, उसके बाद आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। तो देखो बेटा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3, ये आपको याद होना चाहिए। अब एल्यूमिनियम आयन पूछे इसने स्पेशल, थोड़ा सा स्पेशल क्वेश्चन है, जैसे पीछे वाले में मॉलिक्यूल पूछे थे, है ना, मॉलिक्यूल्स, तो पहले हम एल्यूमिनियम ऑक्साइड के मॉलिक्यूल ही निकालेंगे, फिर मॉलिक्यूल के बाद हम आयन निकालेंगे। आयन्स ये हैं, एक मॉलिक्यूल के अंदर कितने आयन है एल्यूमिनियम के, 2, तो जितने भी मॉलिक्यूल आएंगे उनको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आयन आ जाएंगे। और मॉलिक्यूल निकालने का क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स का मोल इनटू एवोगैड्रो नंबर,
तो पहले मोल निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन, गिवन मास ऑफ Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मास कितना गिवन है, 0.051 ग्राम। मोलर मास कितना हो जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का मोलर मास, एल्यूमिनियम 2 है तो 2 इंटू एल्यूमिनियम का 27 है, प्लस ऑक्सीजन 3 है तो 3 इंटू ऑक्सीजन 16। सोल्व करेंगे, 54 प्लस 48 102 ग्राम। Therefore, number of moles of aluminium oxide, एल्यूमिनियम ऑक्साइड के कितने मोल होंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। फॉर्मूला याद रखो बार बार, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी 0.051 अपॉन 102। पॉइंट हटा तो नीचे 1000 लगा, 51 और 2 जा, यानी 1 अपॉन 2000 moles. Number of molecules of aluminium oxide के molecules, number of mole into Avogadro number, number of moles into Avogadro number, number of moles कितना आपके पास 1 upon 2000, Avogadro number 6.022 into 10 raised की power 23। ये जो 30 है ये तो पावर में माइनस हो जाएंगे, 20 हो जाएगा और 2 से ये कैंसिल होके 3.011 into 10 raised की पावर 20 मॉलिक्यूल्स हो गया। अब देखो एक मॉलिक्यूल 1 molecule of Al2O3 contains aluminium 2 है ना, तो 2 ions of aluminium, एल्यूमिनियम के 2 आयन हैं इसमें, एक मॉलिक्यूल में एल्यूमिनियम के 2 आयन हैं। देयरफॉर 3.01 into 10 is equal 20 molecules of Al2O3 contain 3.011 into 10 is equal 20 multiplied 2 ions, यानी 6.011 into 10 is power 20 ions of aluminium। ये आपका आंसर है। बहुत आसान है, पहले वाले क्वेश्चंस की तरह ही सबसे पहले आप ये फॉर्मूला लगा के मोल्स फाइंड आउट करोगे। मोल से पहले आपको मोलर मास निकालना आना चाहिए, मोलर मास से पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। फॉर्मूला पता होगा तो मोलर मास निकालोगे, मोलर मास निकालोगे तो नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल आएंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आप फिर निकाल लोगे, और मॉलिक्यूल्स को 2 से मल्टीप्लाई करके आप आयंस निकाल। तो ये सारी चीजें 1 बाय 1 आप करोगे तो आपका आराम से आंसर आ